ब्रिजेंद्र जी, आप ही बताइए, अभी अभी महाराष्ट्र हार के आए, हरियाणा हार के आए, आप लोगों की नब्ज समझ क्यों नहीं रहे हैं? इतना बड़ा बहुमत इस सरकार को मिला महाराष्ट्र में, आपने अदानी का भी मुद्दा सेंटर में रखा था, वहां पर धारा भी दे दिया, सारे गुजरातियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, आपको जनता ने नकार दिया वहां पर, आप फिर भी अदानी अदानी कर रहे हैं। ब्रिजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। लेकिन सुन के बड़ा अफसोस हुआ जिस प्रकार का वार्तालाप बीजेपी के प्रवक्ता यहां कर रहे हैं। सुपारी, मुट्ठी भर नेता और क्या गुलामी अंग्रेजों की, अब अमेरिका की। आदमी को एक दो इलेक्शन जीत के इतना घमंड में नहीं आ जाना चाहिए कि वो इतना तिलमिला उठे कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो इतना नहीं तिलमिला रहा कितना ये तिलमिला रहे हैं। और इस तिलमिलाहट का कारण यही है कि आप हिंडनबर्ग तक तो उस चीज को नकार सकते थे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, शॉर्ट सेलर्स थे, अपने बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में मुनाफे के लिए कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो अब केस जो दर्ज हुए हैं, जो चार्जशीट दर्ज हुई है न्यूयॉर्क की कोर्ट में, ये हमारे देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ हुई है। उनके जो मालिक और उनके साथ 6 लोग जो और हैं, बाकायदा नाम से हुई है। और जो रिश्वत दी गई है वो हिंदुस्तान में दी गई है, हिंदुस्तान के सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई है। उसमें 5 स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, इससे कोई मनाही नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि आप इसकी जांच तो करवा दीजिए। जो काम सेबी को करना चाहिए था वो सिक्योरिटीज कमीशन जो SEC अमेरिका का है वो कर रहा है। तो इतनी शर्म तो कर लीजिए कि भ्रष्टाचार आपके देश में हो रहा है, आपके प्रदेशों की सरकार लिप्त है और उसके केंद्र में क्या है? उसके केंद्र में है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI, जो कि 100% भारत सरकार की PSU है, वो उसके केंद्र बिंदु में है। और आप उसको हल्के में निपटाना चाह रहे हैं कि पहले राफेल का मुद्दा उठाया था, उससे पहले हिंडनबर्ग का उठाया था, लोगों ने आपको नकार दिया। अरे कहां, 2024 के चुनाव अभी 4 जून को खत्म हुए हैं, 235 सांसद चुन के आए हुए हैं विपक्ष के, और आप उनको इतने तिरस्कार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं इस प्रकार की चीज से। लेकिन खैर, बिल्कुल विपक्ष का यह दायित्व है कि जब इतने बड़े मुद्दे देश के सामने आए तो उसको पार्लियामेंट में। अच्छा ब्रिजेंद्र जी, ओके जी, बड़ा बुनियादी सा सवाल है मेरा। ये जो 4 राज्यों के अफसरों को, सरकारों को, नेताओं को रिश्वत देने के आरोप लगा रहा है अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट 4 राज्यों में, ये 4 राज्य हैं ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच रिश्वत दी गई, ये पीरियड आपको पता ही होगा। एक मिस कर ओडिशा, हाँ बताइए बताइए। जम्मू कश्मीर भी है इसमें। हाँ ठीक है, ओके, जम्मू कश्मीर, ऑल राइट। इनमें ओडिशा में किसकी सरकार थी? नवीन पटनायक की। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? स्टालिन की। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? भूपेश बघेल की। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार थी? आपको भी पता है। हमने तो ये नहीं कहा कि जांच ना कराइए, जगन रेड्डी की। जांच यहां से शुरू होनी चाहिए, वहां से शुरू तो कीजिए उसको। जो इसका किंग पिन है, जो अडानी समूह और उसके जो मालिक गौतम अडानी है, वहां से शुरुआत तो कीजिए। अमेरिका ने इतना बड़ा केस दर्ज कर दिया वहां पे, उसके तो आप इसमें जेपीसी क्यों मांग रहे हैं? आप ये मांग क्यों नहीं करते कि इसमें एक सीबीआई जांच हो जाए? आप तमिलनाडु में अपनी सरकार, वहां आपकी सरकार है तमिलनाडु में, इंडिया गठबंधन की, आप क्यों नहीं कहते कि वहां पर FIR लॉन्च हो जाए? एंटी करप्शन ब्यूरो है ना सर तमिलनाडु में। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है यदि आप गवर्नमेंट की एजेंसीज की बात करेंगे, अडानी और उनके जो उनके खिलाफ आरोप है उनकी जांच करने के लिए, यदि आप सोचते हैं कि CBI, ED, SEBI ये संस्थाएं कुछ करेंगी। सर मैं कह रहा हूं तमिलनाडु में आपकी सरकार है सर ब्रिजेंद्र जी, वहां ACB होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो, हर सरकार के पास होता है, वहां पे एक FIR लॉन्च हो जाए। ऐसा है, इस मामले में जो केंद्र में जो संस्था है वो केंद्र शासित जो आपकी PSU है, SECI, वो है। मामला राष्ट्रीय स्तर का है, इसमें 1 या 2 प्रदेशों के ऊपर आरोप नहीं लगाए गए सर। इसमें रिश्वत लेने में कोई राष्ट्रीय स्तर और लोकल स्तर थोड़े होता है। और जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट है वो SECI ने दिया है अडानी की कंपनी को और अज्योर को। उसके बाद SECI की मदद से प्रदेशों के साथ समझौते किए हैं और समझौते प्रदेश सरकारों के SECI के साथ हैं।
आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ब्रिजेंद्र ब्रिजेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस देश में हमने देखा है सीबीआई अफसरों के, ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कमाल करते हैं आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तमिलनाडु की सरकार वहां पर एक ब्राइबरी की, रिश्वत के लिए एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती? करिए ना। आप इसको तमिलनाडु पे घुमा के क्यों ले आए? इस 2000 करोड़ की जो रिश्वत का जो ब्यौरा दिया गया है, 1750 करोड़ तो अकेले आंध्र प्रदेश के अफसरों को या नेताओं को दिए गए हैं। हाँ। इसमें कोई एक प्रदेश नहीं है, 5 प्रदेश हैं। और ऐसी जब इंक्वायरी जेपीसी टाइप होगी तो पता नहीं कितनी परतें। ठीक है, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष क्या कह रहे थे, बोलिए जल्दी से। नहीं, देखिए, इसमें जो एक गलत बयानी की जा रही है वो बहुत स्पष्ट है। जो जगनमोहन थे ये संसद के अंदर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे लगातार, और जो बीजू जनता दल था वो संसद के अंदर किसको सपोर्ट कर रहा था? तो 5 में से 3 तो सरकारें वो थी जो या तो बीजेपी की थी या बीजेपी को समर्थन कर रही थी। ये तो आपको मालूम है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर बीजेडी और जगनमोहन रेड्डी सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि भाई ये जो अडानी से इतनी मोहब्बत क्यों है, मुझे तो यह समझ में नहीं आती। अरे राज्य सरकारें तो भ्रष्ट हैं ही। केंद्र सरकार को तो फौरन जगनमोहन रेड्डी, बीजू जनता दल के जो मुख्यमंत्री थे उनको, और तमिलनाडु के जो थे उनको फौरन इनको गिरफ्तार करना चाहिए और पता करना चाहिए। तो ये जिम्मेदार, और सेकी किसकी संस्था है? और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसकी और लोगों का ध्यान नहीं है। अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया सेकी ने। सेकी ने कहा तमाम डिस्कॉम से कि आपको हम बिजली देंगे। यह सेकी और डिस्कॉम के बीच का मामला है, उसमें अडानी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अडानी बीच में पड़ के जाके कह रहे कि भाई आप हमसे पैसे लीजिए और आप बिजली खरीदिए सेकी से। अडानी का बीच में कहीं कोई लेना देना नहीं है, ये सेकी और उनके बीच का झगड़ा था। प्रेम शुक्ला बोलिए। लेकिन उसमें अडानी बीच में क्यों कूदे? अडानी क्यों 1750 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और क्यों अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है? अडानी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? कि किस स्तर का जो है, किस स्तर का विमर्श है कि आप स्टेट में आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं, सीबीआई पर आपको विश्वास नहीं है, यानी ये तय करेंगे कि भाई बस सबको गिरफ्तार कर लीजिए, जांच करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, कंगारू कोर्ट नहीं चलते इस देश में। अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो वो तय प्रक्रिया उसकी है। भारत संविधान से चलने वाला, विधिक व्यवस्था से चलने वाला एक संप्रभु राष्ट्र है। यहां पर जब कोई किसी के खिलाफ आपराधिक मामला सामने आएगा तो आपराधिक तय प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई होगी। अब किसी ने कह दिया, अब आशुतोष जी की इच्छा हो रही फलाने गिरफ्तार कर लो, तो इनकी इच्छा पे कोई गिरफ्तार नहीं की इच्छा थोड़े है, वो तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से आया, कानूनी प्रक्रिया है। इच्छा है उनकी बड़ी इच्छा है कि फलाने को गिरफ्तार कर लो, ये अच्छा नहीं है यार, ये भारत में अच्छा काम कर दे रहा है, इसको गिरफ्तार करो, ये बुरा काम कर दे रहा है, इसको गिरफ्तार कर लो। ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ विधिक प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ठीक है, उसके तहत आशुतोष जल्दी से क्विकली कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष, बोलिए। मामले सामने आएंगे और उसके एविडेंसेस होंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है, बोलिए आशुतोष। देखिए, प्रेम शुक्ला जी का तो मैं बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बातें करते हैं, बहुत कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, ये देख कर अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? अरे भाई, हमारे देश की तो तमाम राज्य की सरकारें जो है वहां तो भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने ये कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो अगर अपराध हिंदुस्तान की जमीन पे हुआ, अमेरिका कार्रवाई कर रहा है और दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1750 करोड़ रुपए के घूस दिए, और इसके एविडेंसेस वहां बाकायदा, और ये हिंदुस्तान वाली स्थिति नहीं है वहां बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद संस्थाएं अड़ी रहती हैं। अगर कोई इस मुगालते में है तो जरा गौतम अडानी के साथ जरा अमेरिका जाके दिखा दें, और तो तब पता चलेगा कि वहां पर क्या स्थिति पैदा होगी। ऑलराइट, मलूक नागर में जो भारत मलूक नागर जवाब दे रहे हैं आपका। मलूक नागर तो खुद